Good morning, students. Today we are studying for class 6, for class 4, social studies, lesson first. बच्चों, आज हम सभी क्लास 4 सोशल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स, मानचित्र के प्रकार और उसके अवयव के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम आपको मैप्स, व्हाट इज मैप्स, आई आल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज अ मैप्स एंड नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैप्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम सब पढ़ेंगे फाइंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इन योर एटलस। एटलस जो कि मानचित्र का बना हुआ एक रूप होता है। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप्स, मानचित्र के आकार को समझना, उसका साइज क्या होता है, इस चीज़ को समझना अंडरस्टैंडिंग साइज कहलाता है। द इंफॉर्मेशन इन मैप्स मस्ट बी एक्यूरेट, जो मानचित्र की जानकारी होती है वह सही होता है, एक्यूरेट होता है। वी शुड बी एबल टू टेल, हम यह बोलने में योग्य हो सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल साइज एंड शेप इन द लैंड्स बाय लुकिंग एट द मैप्स, और उसकी वास्तविक आकार क्या है, उसका रूप क्या है उस भूमि का मानचित्र को देखकर। दिस इज हाउ इट इज डन, यह कैसे किया जाता है हम आपको बताएंगे। डिस्कस में बच्चों देखिए एक कॉलम बनाया गया है बुक में, और डिस्कस चर्चा करने के लिए कहा है। वेयर हैव यू सीन मैप्स, आप मानचित्र कहाँ देख चुके हैं? तो आप तो बुक में देख चुके हैं। देखिए इसे मानचित्र कहते हैं, मैप्स। देखिए ये तीनों इंडिया का मैप्स है बच्चों, फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में हम आपको बताए थे जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, सागर, महासागर, पोखरे, ये सभी फिजिकल मैप्स कहलाता है। और फिजिकल मैप्स का फिगर है, देख लीजिए, इसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, नदियों का उद्गम स्थान, ये सभी इसमें दिया गया, ध्यान से देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो फिगर दिखाया गया है वो पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया दिया है। पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया मतलब कि हमारे एक देश के दूसरे देश की सीमाओं की जो रूप होता है, सीमाओं का जो आकार होता है, जैसे भारत और चाइना, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, ये सभी सीमा एक बना हुआ है। जैसे आप लोग घर पे रहते हैं बच्चों, तो घर पे आप देखेंगे आप लोग का घर एक सीमित दायरा में होगा, आपके बगल में किसी अन्य का घर होगा, तो आप लोग एक निश्चित आकार होता है कि यहाँ तक मेरा घर है, उसके बाद अपने दोस्त का है, हमारे चाचा का है, अंकल का है। तो ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल मैप्स कहलाती है। किसी दो राज्य के, अब ये इस चीज़ को पॉलिटिकल मैप्स नहीं कहेंगे कि हमारा घर है और हमारे अंकल का घर है, ये जो सीमा है, मतलब ये सीमा एक बड़ा रूप होता है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा, बलिया के आगे कुछ जाएंगे तो कुछ दूरी के बाद वहाँ से बिहार शुरू होता है, वो सीमा रेखा पॉलिटिकल मैप्स कहलाता है। थर्ड है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है, जो भी वर्षा होती है, फसल होते हैं, कल कारखाने होते हैं, सड़कें होते हैं, ये सभी मानव द्वारा निर्मित होते हैं बच्चों, जिसे हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक फर्स्ट है आप लोग का फिजिकल मैप, नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, और थर्ड है आप लोग का थीमेटिक मैप, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया ये मानचित्र होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि हम मानचित्र इतना बड़ा होता है कि इंडिया के मैप को हम अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इसके लिए होना चाहिए कि बड़े स्केल को हम छोटे स्केल में कन्वर्ट कर दें, जिससे हम उस चीज़ को आसानी से अपने कॉपी पे पेस्ट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। उसे ही अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए, वेयर हैव यू सीन मैप, मैप्स कहाँ देख चुके हैं आप लोग? तो मैप्स हम बुक में देख चुके हैं। नेक्स्ट है हाउ आर मैप्स यूजफुल, मैप्स कितना हमको उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, क्यों नहीं उपयोगी है। देखिए अब हम जाएंगे तो नहीं ना बॉर्डर पे देखने के लिए, बॉर्डर पे जाकर हम तो देखेंगे नहीं,
रेलवे अपना कहाँ कहाँ लाइन अगर नीचे उसको रोड पे बनाया है, सड़कें कहाँ कहाँ बनी हैं, कौन सी सड़कें NH होती हैं, तो ये सभी को हम देख नहीं सकते हैं जा जाके, बल्कि हम मानचित्र के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह हमारे वहाँ से यहाँ। स्केल मीन्स होता है पैमाना। स्केल मीन्स क्या होता है? पैमाना। आप लोग देखे होंगे स्केल ये भी होंगे। स्केल मीन्स होता है पैमाना। पैमाना का मतलब करता है मापने के यंत्र को बोलते हैं स्केल। कोई भी चीज नापना है तो हम उसको स्केल कहते हैं। स्केल आप लोग बच्चों यूज किए होंगे तो देखेंगे स्केल, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह स्केल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह कितना सेंटीमीटर में मैप्स है। इसको किलोमीटर में नहीं लेंगे। किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज किया जाता है, लेकिन ये बुक है तो बुक के लिए हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें इस बुक की मोटाई की थिकनेस कितना है, थिकनेस के लिए हम देखिए मिलीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ये लगभग 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो इसीलिए हम इसको मिलीमीटर में लिया। अब ये यहाँ से कुछ बड़ा है तो सेंटीमीटर हो गया। अब इससे कुछ बड़ा होगा तो मीटर हो जाएगा। जैसे हम लोग कपड़े का थान खरीदने जाते हैं तो उसको मीटर में लेते हैं। उससे भी बड़ा होता है तो फीट पे आ जाता है। जैसे घर की लंबाई चौड़ाई होती है तो वो फीट पे ले लेते हैं। अब हमारे यहाँ से मान लीजिए आप लोग के घर से स्कूल की दूरी कितनी है तो वह किलोमीटर में हो जाता है, मीटर में हो जाता है। मान लीजिए 400 मीटर पे मेरा स्कूल है, कोई कहेगा नहीं मेरा स्कूल से घर 5 किलोमीटर पे है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो स्केल होता है वैसे वैसे रिप्रेजेंट एक्सपेंडिंग करते जाता है और आसानी से हम उसे बना सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों, स्केल मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ समथिंग एंड द साइज दैट इज ड्रॉन ऑन मैप्स। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप लोग के बुक में बच्चों एक स्केल दिया गया है, देखिए आपको ये स्केल है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्केल है। इट कैन बी शोन बाई शॉर्टर लाइन, और इसे हम एक छोटे से लाइन में भी हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, विच टेक्स लेस स्पेस, जिससे यह इतनी बड़ी जो दूरी है वह छोटा में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे मान लो बच्चों हम मान गए कि 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के लिए हमने लिए 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर में ही हमको कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? 10/5। 5 का टेबल 10 कितनी बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 बार में, 2 मिलीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओनली 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस स्केच करेंगे, जिससे बहुत आसानी, बहुत बड़ा जब डिस्टेंस होगा तो उसे हम छोटे से में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज सो इजी बिकॉज वी हैव टू टेक अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द वेरी शॉर्ट लाइंस। शॉर्ट में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मानचित्र जो मैप्स होता है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज रिटन एज 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड अ स्केल। इसे हम पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे ओपन करिए बच्चों, लिखा है पेज नंबर 10 देखिए। पेज नंबर 10 के फ्रंट पे देखिए, पेज नंबर 10 के फ्रंट पेज पे देखिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों और यह बुक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है स्केलिंग डाउन। मतलब स्केलिंग डाउन मीन्स कैसे हम उस चीज को लेते हैं, क्या लेते हैं। देखिए पैमाने पर जैसे एक रेक्टेंगल का फिगर बनाया है बच्चों, 2 फिगर बनाया है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। बच्चों ये रेक्टेंगल का फिगर है, इसका नाम क्या है ए, और ये क्या है रेक्टेंगल बी दिया है। इसका डिस्टेंस ये 10 मिलीमीटर है और ये both these figure is called rectangle. How can you say that a rectangle? Because its length and breadth both are
डिफरेंट, इसमें लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। क्लोज फिगर है, इसे पॉलीगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन। अगर जैसे ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। हिंदी में इसे हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। आयत आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। देखिए उसके सामने कुछ ब्लैंक दिया गया है बच्चों येलो कलर में, उसे देखेंगे। लिखा है कि लुक एट द रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स को देखो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, और खाली स्थान की पूर्ति करो। फर्स्ट जो सर्किल में डॉट दिया है, देखिए लिखा है रेक्टेंगल ए इच, रेक्टेंगल ए इच ब्लैंक सेंटीमीटर ऑन द लॉन्गर साइड। मतलब कि इसमें बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है कि 4 सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो पहले ब्लैंक में भरिए 5 सेंटीमीटर, ब्लैंक करिए 5 सेंटीमीटर, और उसी में लिखा है एंड और सेंटीमीटर ऑन इट्स शॉर्टर साइड, और जो छोटी जो भुजा है वह कितनी है? तो 4 सेंटीमीटर। तो पहले ब्लैंक में लिखिए 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट में लिखिए 4 सेंटीमीटर। उसी तरह बच्चों रेक्टेंगल बी दिया गया है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट वी हैव आल्सो फिल विदाउट हमारे कुछ हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप कर लिए हो तो भी मैं आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग मिला सकते हैं। रेक्टेंगल बी इज मिलीमीटर ऑन इट्स लॉन्गर साइड। बच्चों अब इसमें लॉन्गर साइड कौन सा है? तो लॉन्गर साइड 10 मिलीमीटर है, और साइडर साइड कितना है? 8 मिलीमीटर है। तो आप लोग फर्स्ट ब्लैंक पे 10 मिलीमीटर और जो नेक्स्ट ब्लैंक दिया है उसमें 8 मिलीमीटर ऑन इट्स शॉर्टर साइड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रेक्टेंगल बी इज ड्रॉन टू द स्केल 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बच्चों रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल जो बी दिया है बच्चों, रेक्टेंगल ए से ये कन्वर्ट किया है। मतलब कि इतना बड़ा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम मैथ्स में स्केल के बारे में जानते हैं तो हम आसानी से उसे कन्वर्ट करना जानते हैं। तो यह इतना बड़ा फिगर नहीं, बल्कि इतने से फिगर में भी हमारा काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। 2 मिलीमीटर, इसके पहले बताया था बच्चों 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना बच्चों? 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 टू जा 10 मिलीमीटर। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर की जगह पे हम 10 मिलीमीटर ले सकते हैं। इट इज एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगल ए। जो रेक्टेंगल ए के फिगर को सबसे बढ़िया एक्यूरेट डिस्टेंस में रेक्टेंगल बी और शॉर्टर साइड में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ ड्राइंग एन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ स्केल, यह जो मेथड होता है, नियम होता है बच्चों, निश्चित और उपस्थिति कराने के लिए, बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने, दिखाने के लिए यूजिंग अ स्केल। हम किसका उपयोग लिए हैं? स्केल का उपयोग किए हैं। किसका उपयोग किए हैं? स्केल का उपयोग किए हैं, पैमाने का उपयोग किए हैं। इज कॉल्ड स्केलिंग डाउन, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलिंग डाउन। मतलब कि बड़े डिस्टेंस को छोटे में कन्वर्ट करना स्केलिंग डाउन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट है स्केलिंग अप। स्केलिंग अप में क्या होता है? रेक्टेंगल सी इज ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बच्चों स्केलिंग अप में देखिए एक फिगर बनाया गया है, ये ब्लैंक भी दिया गया है। आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे और होमवर्क में करके आप लोग ग्रुप में अपने अपने वर्क को शो कराएंगे, ताकि हम देखें कि कितने बच्चे हमारे इस टॉपिक को समझे हैं। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, और ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में
ठीक है, देखेंगे आप लोग अपने से भी मिला लेंगे कि हाँ सर कैसे बताए हैं और आप लोग कैसे किए हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।